Hello and welcome back. So, in this video, we will discuss about a very important topic, which is how to find out hybridization in a molecule. So, hybridization पर मैंने 3-4 वीडियोस बनाया है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन और उसके टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया था। और उसके टाइप में मैंने ये बताया था कि देयर आर 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, राइट? sp2 एंड sp3। सो अब हमारे पास एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है, जो एग्ज़ाम में भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है NH3 H2O C2H2 C2H4 BeCl2 BeCl3। So these are the molecules that we have practiced before वीडियोस, ठीक है। इनकी हमने बात की और हमें वहाँ पर एक चीज़ कंफर्म पता था कि किस मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। बट कभी कभार क्या होता है, एग्जाम में हमें जस्ट ये मॉलिक्यूल दिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि राइट डाउन द हाइब्रिडाइजेशन इन दिस मॉलिक्यूल। तो अब हमें नहीं पता, उन्होंने नहीं बताया कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब बच्चे को भी याद नहीं रहता है कि भाई कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था। अब C2H4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था, उसके जहन में नहीं है। अब ये क्यों ज़रूरी है हाइब्रिडाइजेशन का पता होना? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हर एक टाइप में मैंने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सिंग होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है जी। तो अब अगर ये मिसाल तौर पर sp2 का है, तो हम अगर sp का बना दें तो गलत बनेगा ना, शेप ही नहीं बनेगा। सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि इन मॉलिक्यूल्स में जो मैंने यहाँ पर लिखा है, हमें पता हो कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो, ठीक है। अगर हमें नहीं पता हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो इस वीडियो का मेन पॉइंट होने वाला है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमने क्या करना है, अ, हमने करना है सेंट्रल एटम फाइंड आउट करना है। कौन सा होगा सेंट्रल एटम? जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ ब्रिलियम है, यहाँ बोरान है। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम को फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना है फाइंड आउट, दोबारा से हमने क्या करना है, फाइंड आउट बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इन द सेंट्रल एटम। यानी आपने सबसे पहले बता दिया सेंट्रल एटम कौन सा है, तो उसके अंदर से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हैं वो आपने काउंट करना है, ठीक है। अब काउंट करने के बाद जब आपके पास उनकी वैल्यू आ जाएगा, तो हमने क्या करना है, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर के साथ प्लस करना है, जमा करना है, ठीक है। और इन दोनों की वैल्यूज, कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब उस वैल्यू से हम बताएंगे कि कौन सा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन दोनों की वैल्यू 4 आ जाए तो हम कहेंगे कि इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर वैल्यू 3 आए तो हम कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और अगर इसकी वैल्यू 2 आ जाए तो हम कहेंगे उसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हम एक दो एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। मैं बात करता हूँ NH2 की, ठीक है। NH2 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सेंट्रल इसका एटम नाइट्रोजन है, तो मैंने आइडेंटिफाई कर दिया नाइट्रोजन। पहला काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा काम हमारे पास क्या है, दूसरा काम ये है कि इसमें हमने ढूंढना है कि लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा। सो नाइट्रोजन है 7 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 7 होता है। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p3 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो इसके आउटर मोस्ट शेल को ज़रा हम देखते हैं। तो इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है हमारे पास, इसका आउटर मोस्ट शेल ये है, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, देखो 3 + 2 हमारे पास टोटल इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब 5 इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन से पता चलता है, ठीक है बेटा। अब बॉन्ड पेयर ढूंढना आसान है। नाइट्रोजन हमारे पास, अगर मैं यहाँ लिख लूँ NH3 है ना, 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन के साथ, तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 3 होंगे, आसान है। तो 5 में से 3 गया, टोटल कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, ठीक है। तो अब हमने ढूंढना है लोन पेयर है कि नहीं है नाइट्रोजन के पास। देखो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो दिस 2 इज 1 पेयर, 2 को एक पेयर कहते हैं ना, ठीक है। तो ये एक पेयर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
मौजूद है। ठीक है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको विस्पर थ्योरी के नाम से मिलेगा। वहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि बॉन्ड पेयर कैसे बनते हैं, लोन पेयर कैसे बनते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास एक लोन पेयर है, उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ वैल्यूज़ लिख लेते हैं। बॉन्ड पेयर इसके पास 3 है, लोन पेयर इसके पास 1 है, टोटल कितने आ गए, 4 आ गए बेटा। ठीक है, टोटल क्या आया, वैल्यू 4 आया। और मैंने एक्सप्लेन किया था अगर इसकी वैल्यू 4 आए तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा, देखो यहाँ से कर लो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। सिमिलरली एक और प्रैक्टिस करते हैं, ज़रा इसकी हम बात करते हैं, C2H4 की हम बात करते हैं। ठीक है, C, तो यहाँ पर ना हमारे पास C2H4 में क्या होगा, मैं ज़रा लिख लेता हूँ यहाँ पर C2H4। ठीक है, तो सेंट्रल एटम, सॉरी C2H4 नहीं, हम बात करें C2H2 की। ठीक है, तो हम यहाँ ज़रा लिख लेते हैं C2H2 को, फिर हम इसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा C2H2। ठीक है, तो सेंट्रल एटम देखो यहाँ पर 2 सेंट्रल एटम हमें नजर आ रहा है बेटा, देखो 2 कार्बन है ना, दोनों सेंट्रल एटम है। अब इस कंडीशन में भी बच्चे फंस जाते हैं, क्या करना है, तो उसको मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक कार्बन का हम लिख लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो आउटर मोस्ट शेल इसमें कौन सा है हमारे पास, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल एंड इट हैज टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। नाउ वी हैव टू काउंट बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इज इन दिस एटम। ठीक है, कार्बन एटम। सो देखो यहाँ पर ना 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड तो कंफर्म होना ही होना है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक बॉन्ड पेयर तो है ही, एक बॉन्ड पेयर। अब 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 सेंट्रल एटम है यहाँ पर, 2 सेंट्रल एटम। ठीक है, तो ये जो, तो इसके साथ जो बॉन्डेड एटम होता है ना, हाइड्रोजन या कोई भी हो, 2 सेंट्रल एटम, अगर कार्बन 2 सेंट्रल एटम हो, तो ये जो साथ में जो अटैच्ड होता है जैसे हाइड्रोजन है, दोनों इक्वली क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यानी इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन जाएगा, इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो, अब हम एक कार्बन की बात करते हैं, इसके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं, तो ये एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड पेयर, एक दूसरे कार्बन के साथ एक बॉन्ड पेयर, तो देयर आर 2 बॉन्ड पेयर इन दिस सिंगल कार्बन एटम। तो इसके पास भी यही होगा। ठीक है, तो हम एक का फाइंड आउट करेंगे, दूसरा सेंट्रल मेटल एटम का सिमिलर ही होगा। ठीक है, सेंट्रल का सिमिलर ही होगा। अब इसके पास हम लोन पेयर देखते हैं कितना है, तो 4 में से 2 गया तो कितने बच गया, 2। तो यहाँ पर अगर हमने देखा नाइट्रोजन में, तो हमने उसको एक लोन पेयर कहा था, लेकिन यहाँ पर ये केस नहीं होगा। जब एक सेंट्रल एटम हो तो आप उसको लोन पेयर कंसिडर कर सकते हो, लेकिन जब 2 सेंट्रल एटम होगा तो इन दोनों को हम कभी भी लोन पेयर में कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या होता है, ये भी हमेशा बॉन्ड पेयर ही होता है। जैसे कि इस कार्बन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होता है यहाँ पर। अब इस हवाले से तो 4 बॉन्ड पेयर होना चाहिए था, तो मैंने 2 क्यों लिखा है बेटा, इसको भी आपने समझना है। देखो ये दोनों कार्बन सिमिलर है ना, ठीक है, सेम एटम, तो इनके दरमियान जितने भी बॉन्ड हो, सिंगल डबल ट्रिपल, इन सब को हम एक ही बॉन्ड पेयर में काउंट करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, वेस्पर वाला, मैंने उस पर डिटेल में डिस्कस किया कि बॉन्ड पेयर को 3-4 बॉन्ड है तो हम उसको एक क्यों कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है कि 2 कार्बन 2 सिमिलर एटम हो, तो उसके दरमियान डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या सिंगल हो, उसको हम एक ही बॉन्ड पेयर में कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या है हमारे पास, है तो बॉन्ड पेयर लेकिन एक ही कंसिडर होगा। तो देखो ये, इसको मैंने पहले यहाँ पर लिखा था ना 2 बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर क्या है, 0 है। तो आप जरा काउंट कीजिएगा बेटा, तो हम काउंट करेंगे, 2 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है, तो वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू 2 आ रहा है तो हमने क्या बताया था बेटा, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर होता है। समझ गया बेटा। सिमिलरली जरा एक और प्रैक्टिस करते हैं, ये वाला ये वाला हम करेंगे BeCl2 का। इसका भी सेम होगा। ठीक है, 2 सेंट्रल एटम है ना, तो इस हाइड्रोजन को दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो, और कार्बन कार्बन के बीच में जितने भी बॉन्ड बनेगा ना, ठीक है, वो सिंगल ही काउंट होगा और लोन पेयर नहीं होगा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब जरा हम इसकी बात करते हैं BeCl2 की। तो ब्रिलियम के हम सेंट्रल एटम है, ठीक है, एंड ब्रिलियम हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, एज वी नो दैट 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। So beryllium has 4 electrons, so 1s2 and 2s2, right. So outermost shell की हम बात करते हैं, outermost shell में 2 electrons, right. तो ये मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई कर देता हूँ, 2 electrons है।
अब हमने देखना है इसके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने इसके पास लोन पेयर है। देखो बेटा, ब्रिलियम के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है ना आखिरी शेल में। सो ब्रिलियम कितने का क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ देखो BeCl2 2 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। सो 2 बॉन्ड पेयर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो 2 + 0 कितना आता है, 2 आता है। और मैंने आपको बताया था अगर इसकी वैल्यू 2 आए तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करोगे। बाकी तमाम का एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये आपको लेंथी वीडियो लग रहा है, बट इसको जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके फिंगर टिप पे होगा एंड आप इसको अपने दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।